नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं फिर से पंडुका पुल पे मौजूद हूं और पंडुका पुल आने का अपडेट आपका दर्शकों का मेरा जिस तरह से कमेंट आ रहा था कि पंडुका पुल का अपडेट दिखाइए, तो मैं बता दूं कि पंडुका पुल का कार्य अभी भी रुका हुआ है और आज स्थानीय विधायक सह पूर्व मंत्री पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम आए हुए हैं और इस पुल का जायजा ले रहे हैं। चूँकि लगभग 1 साल पूर्व गया है और काम जो है वो अभी तक रुका हुआ है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आज विधायक जी का नौहट्टा क्षेत्र में दौरा था, जिसमें बनाही गए, बनाही के बाद नौहट्टा पहुँचे और नौहट्टा आने के बाद पहाड़ के कुछ महिलाएं थी जो जल समस्या को लेकर आई हुई थी, उनसे बात किया और उनके समाधान का बात की। चलिए हम बात करते हैं कि ये जो पुल का काम रुका हुआ है, जो उम्मीद है नौहट्टा और कहिए रोहतास जिला को कहिए और उसके बाद झारखंड से जो लोगों को यहाँ की उम्मीद है कि पुल आखिर कब बनेगा, उस पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके द्वारा इस चीज़ में क्या पहल की जा रही है। निश्चित तौर पे हमारा विधानसभा क्षेत्र है और ये पुल जो थी पंडुका पुल अति चीर प्रतीक्षित परियोजना थी, जो कि 2020 के बाद इस पे अमली जमा पहनाया गया और टेंडर भी हुआ और कार्य भी आप देख रहे होंगे कि करीब करीब कार्य पूर्ण की स्थिति में है। करीब 6-7 पाया अधूरा बाकी रह गया था निर्माण कार्य के लिए, लेकिन कुछ स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा कहीं ना कहीं इस परियोजना को खटाई में जो आज पड़ा हुआ है, हमें जो लगता है कि स्थानीय जो प्रतिनिधि यहाँ के थे उनका कहीं ना कहीं कुछ दोष इसमें है, जिसके वजह से खटाई में पड़ा। आप जिस प्रकार से कह रहे हैं तो यहाँ के जो प्रतिनिधि थे कहीं ना कहीं जनता लोग बताए उनको कि गलत काम हो रहा है। जहाँ 12 के सरिये डालना है वहाँ पे 8 के डाला रहा है, जहाँ माल डालना चाहिए 3 का वहाँ पे डाला रहा है 5 का, तो उसमें आप क्या कहना चाहिएगा? सरिया अगर देखने की चीज़ है, सरिया तो बाहर दिख रही है और जब कार्य चल रहा था तो इतने कार्य पूर्ण होने के बाद सरिया वो कैसे अंदर से देख ले? क्या कौन सा तकनीक लेकर गए, कहाँ से अपने इंजीनियर को लेकर आए थे? जो लोग ये बात कह रहे हैं कि 8 की जगह 5 दिया गया था, कौन सी तकनीक से जांच करा करके उन्होंने देखा कि नहीं 8 की जगह 5 की सरिया दी गई है? ये तो कार्य में खटाई, कार्य को में बाधा पहुंचाने का एक मार्ग है मात्र। वो नहीं था कि 2 नंबर रड को पानी में छुपाया गया था, उसको लेकर विवाद बढ़ी थी। लगभग 1 साल बीतने को है सर, इसको लेकर आपकी क्या पहल है? देखिए, पहल हमारी है कि हम तो बहुत ही जल्द माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मिलेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम चाहेंगे, हमारी इच्छा है कि हम मिलकर उनसे भी इस बात को रखें। मुलाकात हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी होती है तो मैं पत्रचार के माध्यम से मैं अपनी बात को रखूंगा और नितिन गडकरी से मिल करके हम चाहेंगे इस परियोजना को यथाशीघ्र प्रारंभ करा करके इसे पूर्ण मूर्त रूप दिया जाए, ताकि हमारे इस क्षेत्र का बिहार और झारखंड का जो मैपिंग है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो दूरी है, हम लोग कम कर सकें और लोगों का आवागमन का जो सुविधा है बहाल हो सके। जांच हो गई है, जांच का तो रूप आपने देखा होगा, हमने भी अभी देखा है पाया नंबर 8 के पास जो इस तरह का जो पहले से कंप्लेन था कि दरार आ गया, ऐसा कुछ था नहीं। जांच टीम आई थी, उसको काफ़ी बारीकी से जांच की है, कहीं उस तरह से किसी भी पाया में दरार नहीं पाया गया। ये सिर्फ आप क्या कहना चाहिएगा सर, ये जो पुल का कार्य रुका है इसमें आपके समझ से क्या मतलब किसका गलती है? अब गलतियां जिनकी, अब गलतियां गिनेंगे तो हम लोग काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी उसमें, किनकी गलती रही किनकी नहीं रही। हम गलतियां नहीं गिनाना चाहते, हम चाहते हैं कि ये परियोजना मूर्त रूप ले, बहुत ही यथाशीघ्र ये प्रारंभ हो और जितना जल्दी हो सके ये मूर्त रूप ले ले। सर अभी एक न्यूज़ आया है कि नितिन गडकरी साहब को पलामू के जो सांसद हैं वो देवरी से देवीपुर नदी में पुल निर्माण के लिए, उस पर क्या आपकी तरफ से पहल होगा, क्योंकि वो एक क्षेत्र आपके एरिया में आता है? नहीं, देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि सोन पे जितना पुल बन जाए, जितना ही ज़्यादा पुल बनेगा उतना ही हमारे लोगों का आवागमन में सुविधा होगी। रेल पुल बन जाए, सड़क पुल आप देख ही रहे हैं कि पंडुका में है और रेल पुल का वहाँ भी मांग है। हम लोग चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पुल बन जाए और आम लोगों को सुविधा मिले। देवरी पुल के लिए भी हम भी मांग करते हैं। देवीपुर में एक क्षेत्र आपका सटता है, देवीपुर के लिए स्पेशल क्या कहना होगा? देवीपुर में एक पुल का सिरा सटता है जो कि देवरी तरफ जाता है, उससे आपकी तरफ से और हम तो कह रहे हैं कि बिहार सरकार हो झारखंड सरकार, ये दोनों, ये नदी जो है दोनों स्टेट को जोड़ती है। इसके अलावा आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी ये जोड़ता है। ये अगर पुल हो या देवरी पुल हो जो देवीपुर से हमारा कनेक्टेड है, हमारे क्षेत्र के देवीपुर से जो कनेक्टेड है, निश्चित तौर पे आम लोगों के लिए लाभान्वित होगा। यहाँ पे आवागमन की सुविधा बढ़ेगी, पर्यटकों को आने जाने का, जो कि हमारा कैमूर पहाड़ी के तलहटी में अवस्थित है, निश्चित तौर पे पर्यटन की दृष्टि से विकसित होगा और अन्य कई रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पुल बन सके। हम तो चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र में जितना ज़्यादा हो सके उतना पुल बने। हम तो माननीय नितिन गडकरी से चाहेंगे कि यही 2 नहीं 1-2 और पुल अगर जहाँ ज़रूरत हो वो बनना चाहिए। तो सर अभी तक मान लीजिए आपको सर
लगभग 4 साढ़े 4 साल सर हो गया ना विधायक के प्रतिनिधि जीते हुए सर, अभी तक अपने सर क्षेत्र में क्या क्या विकास किए नहीं, आपने देखा होगा कि कई चीज़ें जो यहाँ बहुत दिनों से जो परियोजनाएं प्रतीक्षारत थी, जिन पे कि कार्य नहीं हो रहे थे। अब पंडुका पुल का ही ले लीजिए, जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं, ये मेरे कार्यकाल में ही प्रारंभ हुआ। अब वाहवाही और जिनको लेना हो वो ले, मैं श्रेय नहीं लेना चाहती। या श्रेय ये जाती है आम जनता की, जिनकी मांगे थी। काफ़ी इन लोगों ने संघर्ष किया, सड़क से लेकर के सदन तक, जो सदन में थे उनको प्रेरित करने का कार्य किया कि आप सदन में उठाइए, और सड़क पे अपने खुद उतरने का काम किया। इनकी प्रेरणा से ये पुल जाकर के बनी है। तो इसमें कोई नेता अपने आप को श्रेय लेता है कि नहीं मेरे कार्यकाल में मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया, तो ये मुझे नहीं लगता है किसी नेता का श्रेय, यहाँ के आम जनता का श्रेय है। आम लोगों के प्रयास से ये पुल बना। ये कार्य तो आज अगर प्रारंभ रहती है, कहीं कोई बाधा इसमें नहीं आता, कुछ लोगों के द्वारा अगर इसमें रुकावट नहीं डाली जाती, तो 2025 तक ये पुल बन करके तैयार हो गया रहता और आवागमन यहाँ सुविधा जो है चालू हो गई रहती। आपने विकास कार्य की बात बताया, तो मैंने इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि अकबरपुर से अधौरा पथ जो है वहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ है, झूला का निर्माण कार्य प्रारंभ है। कई जो चिर प्रतीक्षित परियोजनाएँ थी वो सारे कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, लोग रह रहे हैं। और निवासियों को कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही थी। अपने बिजली से लेकर के सड़क, सब चीज़ की समस्या थी। बिजली की भी जो सुविधा थी वो भी मुहैया बहुत ही जल्द होने जा रही है, कि नीचे से जो हम लोग को बिजली मिल रही है वो बहुत जल्द उनको भी मिलने लगेगी। पेयजल का जो समस्या है, अगर बिजली हो जाती है तो वो भी समस्या दूर हो जाएगी। अभी सोलर लाइट से जो पेयजल की आपूर्ति हो रही है, मैं तो अभी विधायक निधि से, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम आया, पेयजल की काफ़ी समस्या है, मैं अपने विधायक निधि से ही, जो मुख्यमंत्री निधि है, मैं उससे अभी चाह रहा हूँ कि हर गांव में एक एक पेयजल की चापाकल की मैं व्यवस्था करा दूं, ताकि इस भीषण गर्मी में जो आने वाली जो भयावह स्थिति पैदा होगी उससे कम से कम हमारे यहाँ लोगों को निजात मिले।